आज हम अपनी रसोई में लेकर आए हैं कुंदरू की सब्ज़ी। कुंदरू की भुजिया कह सकते हैं, सब्ज़ी नहीं इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं पड़ेगा और बहुत टेस्टी बनता है ये कुंदरू की सब्ज़ी। कुंदरी, कुंदरू यही तो बोला जाता है। आप लोग क्या बोलते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए हम इसको अच्छे से धो लेंगे पहले कुंदरी को। वैसे हम फ्रिज में रखने से पहले हर सब्ज़ी को धोकर ही रखते हैं अभी बरसात में, लेकिन फिर भी एक बार धो लिए हैं और उसको 2 भाग में काट लेंगे। एक कुंदरी का 2 टुकड़ा करेंगे और उसके लिए हम 2 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्ची लेंगे। देखिए 2 टुकड़ा में ही काटेंगे, 4 भाग इसका नहीं करेंगे, 4 टुकड़ा नहीं करेंगे। एक कुंदरी के 2 टुकड़े और 2 प्याज हमने रफली काट लिए हैं। थोड़ा मोटा मोटा ही है, ज़्यादा महीन या ज़्यादा पतला नहीं है ये, इसीलिए थोड़ा मोटा मोटा ही हम कट करेंगे इसे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसको गैस पर रखेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम पचफोरन डालेंगे। पचफोरन, सौंफ, जीरा और काला जीरा, मेथी, ये सब रहता है मिला हुआ 5, तो उसे पचफोरन कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे पंचफोरन। और उसको हम उसमें छौंक देंगे। छौंकने के बाद उसको हम ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसे हम अच्छे से चलाएंगे। इसी तरह ढक कर हम इसको 2-3 बार चलाएंगे। देखिए 2-3 बार चलाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं ये हमें कमेंट में बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, क्योंकि हम नए हैं चैनल पर। विभा किचन हमारा चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक बार इस कुंदरू की सब्ज़ी को इस तरह से मेरे तरीके से फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत टेस्टी लगता है। मगर बच्चे नहीं भी खाते होंगे कुंदरू तो वो खाने लगेंगे। ये 2 रोटी के बदले आप 4 रोटी खा जाएंगे। बहुत टेस्टी ये कुंदरू की सब्ज़ी बनती है। ड्राई रहती है बिल्कुल, पराठे और रोटी के साथ खा सकते हैं। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए थे उसमें। और अब हम 10 से 12 लहसुन की कलियां और 10 से 12 गोल मिर्च के दाने यानी काली मिर्च लेंगे और उसको हम खलबट्टे में कूटेंगे। पीसेंगे नहीं, खलबट्टे में कूटा हुआ ताज़ा ये बहुत अच्छा लगता है। आप कूट कर ही इसमें डालिएगा, पीस कर नहीं डालिएगा। तो कूट कर डाले हैं। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल दिए थोड़ा और हल्दी डालने के बाद प्याज डाल दिए। कुंदरू जब हमारा थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगा, हल्का जब पूरा फ्राई हो जाएगा, आधा से अधिक फ्राई हो जाएगा, मतलब 70 to 80% फ्राई होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। जो प्याज हमने कट कर रखा था 70% फ्राई होने के बाद कुंदरू को। और प्याज डाल दिए हैं, हल्दी डाल दिए हैं और हम इसको फिर से एक बार ढक दिए हैं, क्योंकि प्याज और कुंदरू साथ में भून जाएगा। अगर पहले हम प्याज डाल देते तो कुंदरू हमारा सही से नहीं भूनता, इसलिए हम प्याज बाद में, जब कुंदरू मेरा 70% से अधिक पक गया है, तब हम इसमें डाले हैं प्याज। उसके बाद हम इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा कलर अच्छा हो इसके लिए हम आधा टीस्पून, वही मान के चलिए, क्योंकि हमारे मसालदानी में छोटा चम्मच हम रखते हैं, हमको अंदाज उसी से है, लेकिन आप ½ टीस्पून इसको इसमें कह सकते हैं डालेंगे। और डाल दिए हैं। और प्याज देखिए हमारा भुन गया है, कुंदरू के साथ साथ लाल हो गया है प्याज भी और कुंदरू भी। इस स्टेज पर हम टमाटर 2 जो काट के रखे थे महीन महीन टुकड़ों में, उसको हम डाल दिए। बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे हम। उस टमाटर को इसमें डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से अभी भूनेंगे थोड़ा सा। और ये काली मिर्च, लहसुन और 2 हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्ची थी, उसको भी हम 20 से कट कर लिए हैं और इसमें डाले हैं, क्योंकि तीखा के लिए इसमें
कोई भी मसाला नहीं है, लाल मिर्ची पाउडर नहीं है, मिर्ची का फ़ोरन भी हम आज नहीं दिए हैं इसमें, इसलिए थोड़ा तीखा होने के लिए हम हरी मिर्च डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे हैं खाने वाले तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बच्चे भी ये उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। इस सब्ज़ी को आप एक बार इस तरह से मेरे तरीके से बना कर देखिएगा, ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसी तरह गोलकी लहसुन पीस के डालिएगा। और अब ढकना नहीं है, उसके बाद गोलकी लहसुन डालने के बाद इसको ढकना नहीं है, खोल कर ही हम इसे तेज़ आंच पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, अच्छे से लाल कर लेंगे इसको भूनते भूनते। इसमें ग्रेवी नहीं डालना है, ये सूखी सब्ज़ी रोटी पराठे के साथ आप खा सकते हैं। और ये देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद बहुत अच्छे से मेरी सब्ज़ी भून गई है और तैयार हो गई है। आप लोग एक बार बनाइए, खाइए और हमें बताइए।